उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में 5 परिवार एक ही चौपाल के पास रहते थे। हर परिवार की अपनी तकलीफें थीं, अपनी कहानी थी, पर इन सबकी जिंदगी को एक धागे में पिरोती थी गरीबी और संघर्ष। इन घरों की बहुएं सीमा, गंगा, फूलबानो, राधा और मीरा भले ही जाति धर्म से अलग थी, पर हालात ने इन्हें एक ही रसोई, एक ही आग और एक ही चूल्हे पर ला खड़ा किया था। गांव में आमदनी का कोई पुख्ता साधन नहीं था। कभी दिहाड़ी मिल जाती, कभी नहीं। पांचों परिवारों के मर्द काम की तलाश में अक्सर बाहर चले जाते। पीछे रह जाती ये बहुएं, बच्चों को पालती, खेतों में मजदूरी करती और शाम होने पर एक दूसरे का सहारा बन जाती। गांव की चौपाल के पीछे पड़ोसियों की पुरानी टूटी फूटी एक कोठरी थी। बरसों पहले इसे गांव की सामुदायिक रसोई के रूप में बनाया गया था, पर अब कोई उपयोग नहीं करता था। एक दिन सीमा ने बाकी बहुओं से कहा, क्यों ना हम सब मिलकर यही जगह अपनी सांझी रसोई बना लें। हमारे घरों में अलग अलग चूल्हे जलने से अच्छा है कि एक ही जगह सब मिलकर खाना पका लें। खर्च भी बचेगा और समय भी। बाकी बहुओं की आंखें चमक उठी। गंगा बोली, हाँ दुल्हन, अकेले मेहमान मेहनत से आधा दिन निकल जाता है, फिर मिल बांट कर करेंगे तो आसान पड़ेगा। बस उसी दिन से वह पुरानी कोठी गरीब बहुओं की रसोई बन गई। अगली सुबह पांचों बहुएं झाड़ू लगी, गोबर से लिपाई की, टूटी हुई खिड़की पर बोरी टांगी और बीच में मिट्टी का चूल्हा बनाया। सीमा थोड़ा आटा लाई, गंगा गुड़ लाई, फूलबानों ने दाल दी, राधा सब्जी और मीरा का घर की बची हुई लकड़ियां ले आई। जब पहली बार पांचों ने एक साथ खाना बनाया, कोठरी में खुशबू फैल गई। गरीबी के बावजूद वह दिन पांचों के लिए त्योहार जैसा था। मीरा हंसती हुई बोली, अरे ये ऐसा लग रहा है जैसे हम राजा महाराजाओं की रसोई में हैं। फूलमालों ने बोली, हाँ ऊपर वाला चाहे दाल रोटी दे, पर साथ रहने का सुख अलग ही होता है। उनकी हंसी में भूख सी टीसे भी थी और उम्मीदों की चमक थी। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता। सुबह जब अपने आप अपने घरों का काम निपटाती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर रसोई में जुट जाती। सीमा आटा गूंथती, गंगा रोटी बेलती, राधा सब्जी काटती, फूलबानो दाल चढ़ाती और मीरा एक हाथ से लकड़ी डालते डालते दूसरे हाथ से बच्चों को संभालती रहती। वह बातें करती, कभी मायके की, कभी ससुराल की, कभी सपनों की और कभी आने वाले कल की चिंता की, पर मुस्कुराती जरूर थी, क्योंकि यह रसोई सिर्फ भोजन का साधन नहीं थी, बल्कि साथ का सहारा भी। एक दिन गांव का एक जमींदार का बेटा बबलू वहां से गुजरा। उसे लगा कि यह सब बहुएं बिना अनुमति गांव की सामुदायिक जगह का उपयोग कर रही है। वो चिल्लाने लगा, वो जगह तुम्हारी नहीं, यहाँ रसोई नहीं बनेगी, किराया दो या जगह खाली करो। पांचों बहुएं डर गई। वह गरीब थी, किराया कहाँ से देती। सीमा ने हिम्मत करके कहा, भाई हम गरीब जरूर हैं, पर गलत नहीं कर रही। यह जगह सालों से खंडर थी, हमने साफ किया, लीपा, बनाया, बस अपना पेट पालने भर का काम कर रही है। बबलू ने तिरस्कार से कहा, तुम लोग क्या समझती हो, गांव में कोई भी जगह मुफ्त नहीं है। पांच बहुओं की आंखों में आंसू आ गए। लगता है कि उनकी मेहनत, उनकी सामूहिकता छीन जाएगी। उसी शाम गांव के वृद्ध शिक्षक श्याम नारायण जी वहां पहुंचे। उन्होंने बहुओं का दुख सुना और बोला, बिटिया यह जगह पंचायत की है, किसी की निजी नहीं। तुम सब मिलकर यहाँ अच्छा काम कर रही हो। मैं प्रार्थना से प्रधान से बात करता हूँ। अगले दिन पंचायत की बैठक हुई। बहुएं थरथरा कांपते हुई कहती, यह उनने सपनों को फैसला था। प्रधान ने दरवाजे देखा और बोला, यह कोठरी गांव की सामुदायिक संपत्ति है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पांचों बहुएं यह रसोई चलाएगी और यह यदि चाहे तो गांव की दूसरी जरूरतमंद औरत को भी जोड़ सकती है। पांचों बहुएं रो पड़ी, इस बार खुशी के आंसू से। अब बहुओं ने सोचा, जब रसोई चल रही ही है तो क्यों ना इसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि मजदूरों, स्कूल के बच्चों और राहगीरों को भी सस्ती और ताजी रोटी सब्जी खिलाएगी। दिन में 2-2 रुपया बचाती तो कभी 5। धीरे धीरे लोगों की उसकी आदत लग गई। सब कहते, 5 बहुएं
बहुओं की रसोई की दाल में घर का स्वाद है। गांव में यह रसोई मशहूर होने लगी। कुछ लोगों ने इसे मजाक में गरीबी का होटल कहा, पर बहुओं को बुरा नहीं लगा। उन्हें पता था कि गरीबी केवल हालात होती है, पहचान नहीं। सच तो यह था कि इन पैचों के बीच खून का नहीं, पर दुख सुख का रिश्ता जुड़ गया था। कभी किसी के घर में बीमार बच्चे के लिए दवा जुटानी होती, कभी किसी के पति को काम नहीं मिलता और रसोई का सारा खर्च बाकी चार संभाल लेती। कभी एक रोती तो बाकी चार चुप कराकर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती। फूलबानो अक्सर कहती, हम सब 5 उँगलियां हैं, तभी तो मुट्ठी बनते हैं। एक दिन गांव की महिला अधिकारी निरीक्षण के लिए आई। उन्होंने जब देखा कि यह 5 बहुएं अपनी मेहनत से इतनी अच्छी रसोई चला रही है तो बोली, तुम लोगों को सरकार की महिला स्वयं सहायता समूह योजना से जोड़ा जाएगा। इससे तुम्हें लोन भी मिलेगा और मदद भी। बिना पढ़ी लिखी 5 औरतें शर्मगा गई, पर खुश भी हुई। अब उन्हें बड़ा चूल्हा बनाया, बर्तनों की संख्या बढ़ाई और बांस के तख्ते से एक छोटी सी दुकान की खिड़की भी तैयार की। गांव की पहली महिला संचालित सामूहिक रसोई बन चुकी थी। 1 साल में इस 5 गरीब बहुओं की पहचान बदल गई। अब वह सिर्फ रसोई नहीं चलाती, बल्कि दूसरे गरीब महिलाओं को भी सिलाई, अचार, पापड़ बनाना और खुद का काम शुरू करना सिखाती थी। उन्हें अब कोई गरीब बहू नहीं कहता था। गांव के लोग सम्मान से बोलते, ये 5 बहुएं तो चंदनपुर का गर्व है। 5 बहुओं ने भी समय के साथ समझ लिया था, गरीबी इंसान को रोकती नहीं, मेहनत को तरसाती है, और जब औरतें मिलकर उठती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। एक शाम 5 बहुएं रसोई में बैठकर चाय पी रही थी। मीरा बोली, हमने सोचा भी नहीं था कि एक टूटी कोठरी हमारी जिंदगी बदल देगी। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी बदलती नहीं, हम बदल देते हैं। सीमा ने धीरे से जोड़ा, और हाथ और साथ होकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी रसोई में उस दिन सिर्फ चाय की नहीं, बल्कि संघर्ष से जीते एक सम्मान की महक भी उठ रही थी। 5 गरीब बहुओं की वह रसोई अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं थी, वहाँ गांव की उम्मीद का चूल्हा बन चुका था।